मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ठीक ठाक हो? अभी ठीक हो कि पहले ठीक थे? अभी सही हो या पहले सही थे? अभी पहले नहीं थे ठीक? कल ठीक थे कि आज ठीक हो? आज। कल नहीं थे? कल नहीं थे, आज ज़्यादा ठीक हो। आपको पता चला कि आप कल से आज बेहतर हो? पता चला? अच्छा। कल मन के विचार ठीक थे कि आज ठीक थे? आपको पता चला? चला? कैसे पता चला? मतलब क्या हुआ तो आपको पता चला कि कल आप सेहत में भी कल से आज बेहतर हो और मन से भी कल से आज बेहतर हो? कैसे पता चला? कल से आज ठीक हो ना? पता है ना आपको? कैसे पता चला? किसको पता चला और कैसे पता चला? कल इतना आनंद नहीं था, आज ज़्यादा आनंद है, तो पता चला है ना? ठीक है। कल कम आनंद था, आज ज़्यादा आनंद है। कंपैरिजन किया ना आपने? कंपैरिजन किया मतलब मन की स्थिति में कल और आज में फ़र्क है। सेहत में भी कल से आज बेहतर होगा क्योंकि मन बेहतर है ना? ये दोनों चीज़ें में बदलाव आया कल से आज में, शायद सुबह से भी अभी में, दोपहर से भी अभी में, और कुछ 2-1 घंटे से भी अभी में। ठीक है? आप एनालिसिस करने तो नहीं बैठे थे कि कितने % पहले बदलाव, 100% अभी, राइट? अभी 100% बदलाव नहीं, रॉन्ग। एनालिसिस किया क्या? नहीं ना किया, नहीं किया। फिर ये किसको पता चलता है कि आप में बदलाव है? मन को? बुद्धि को? किसको पता चलता है? किसी को तो पता चलता है, ठीक है? और जिसको पता चलता है वो खुद वो नहीं है, तब उसे पता चलता है। आंख को आंख नहीं दिखती, ठीक है ना? आंख में अगर कंकड़ घुस जाए तो आंख को आंख नहीं दिखती क्योंकि वो खुद आंख है। ऐसे ही शरीर और मन, हम उस दोनों को देखते हैं। तो मन, अगर हम मन होते तो हमें मन नहीं दिखता, किसको दिखता है? किसी को तो दिख रहा है, ये तो है। किसी को नजर आ रहा है कि बदलाव है, किसी को पता चल रहा है कि पहले से मैं बेहतर हूँ, पहले से अच्छा हूँ या बुरा हूँ। शरीर में परिवर्तन होता है तो मन को पता चलता है। मन अगर अच्छा और बुरा होता है तो बुद्धि को पता चलता है। बुद्धि सही निर्णय लेती है या नहीं लेती है, ये साक्षी को पता चलता है। मतलब तीनों के बदलाव को जो देखता है वो नहीं बदला तभी देख पाता है ना? हमारे में दो व्यक्तियों का समन्वय है। दो व्यक्ति नहीं, एक प्रकृति और एक परमात्मा। जो प्रकृति है वो सुख दुख का एहसास करती है। जो प्रकृति है वो भोजन और भूख का एहसास करती है। जो प्रकृति है वो अच्छे और बुरे का एहसास करती है। जो एहसास कर रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो प्रकृति का अंश है हमारे भीतर, इसीलिए वो अच्छे और बुरे का आभास दिलाती है। पर प्रकृति बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, उस प्रकृति को जो देखता है वो आत्मा है। एक स्थिर है और एक चंचल है, एक कायम है और एक चलित है।
तो हम जितना प्रकृति के साथ होते हैं उतने ही सुख दुख का एहसास हमें ज्यादा होता है। जितना हम प्रकृति को छोड़कर परमात्मा की ओर बढ़ते उतना ही सुख दुख हमें कम लगता है। पहले हम जितना सुखी दुखी होते थे अब हम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रकृति मतलब कि माया की असर हमें कम से कम होती है। क्यों? क्योंकि अब सत्संग की असर होने लगी है। इसका ये परिणाम। सत्संग, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सत्संग में जाता है तो एक दिन महात्मा जरूर बनता है। इसीलिए सत्संग का त्याग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग ही इसीलिए कहा गया है कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग है। नहीं तो कहा जाता प्रकृति संग, माया संग, असत्य संग, पर सत्य संग। तो वो हमारा पोषण करता है। जो सत्संग है वो सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने में हमारा पोषण करता है। तो दो चीजें, एक प्राकृतिक, एक जो प्रकृति है वो चलायमान है। बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति। आप देखोगे ना, प्रकृति को भी अगर आप कंपेयर करो तो जहाँ पर पहले थल था वहां पर आज जल है, जहाँ पर जल है वहां पर पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे थे वहां आज मकान बन रहे, जहाँ पर पहले मकान थे आज वहां रण प्रदेश है, जहाँ पहले रण प्रदेश थे आज वहां पर जल ही जल है ना। कितना चेंज है। आप अपने शहर में भी देख लो तो जो 15 साल पहले आपको शहर नजर आता था आज वैसा नहीं है। पहले पॉल्यूशन फ्री था, अब पॉल्यूशन है ना। तो वो प्रकृति है, इसीलिए बदलाव है। तो ये शरीर जो आपका है वो प्रकृति से बना है। यदि बाहर की प्रकृति में बदलाव है तो आपके शरीर में भी बदलाव होगा, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का हिस्सा है। तो इसमें बदलाव आए तो रोना पीटना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। पर उसके पीछे एक आत्मा है जो बदलता नहीं है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो हमें दुख सुख लगेगा ही नहीं। ये समय बहुत अच्छा है और ये समय बहुत हमें अच्छा लग रहा है और हम पहले से अभी ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। तो ये समय यहीं पर रुक जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। वैसे यहीं पर ठहर जाए तो कितना अच्छा। ऐसे कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि हमें लगता है कि ये रात लंबी हो जाए, ये दिन लंबा हो जाए, ये क्षण और ये पल बहुत लंबी हो जाए। अगर ये रुक जाए, अगर ये ठहर जाए तो आप बड़े होना भी ठहर जाओ, आपका विकास भी ठहर जाए। बच्चे वाले बच्चे बने रहेंगे, बड़े वाले बड़े बने रहेंगे और बूढ़े वाले बेचारे मरेंगे ही नहीं, कभी परेशान होते रहेंगे। तो हमारा चित्त किसी चीज को अनुकूल समझता है तो लगता है कि ये क्षण यहाँ पर ठहर जाए। जिसको यही स्थितियां प्रतिकूल लगती है उन्हें लगता है कि ये जल्दी से समय पसार हो जाए तो अच्छा है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। पर वास्तव में एक चीज है जिसे कभी भी परिवर्तन के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, परिवर्तन के क्षेत्र में नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके लिए ये छूट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए वो अगर किसी रूल में नहीं चलता है या कोई रूल तोड़ देता है या प्रोटोकॉल तोड़ देता है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो उस नियम में नहीं आते। हाँ, वो नियम का पालन करते वो अलग बात है, पर वो उस नियम में नहीं आते। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे राजा, प्रजा हर नियम का पालन करती, पर राजा ना चाहे तो नियम का पालन नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे आत्मा प्रकृति के नियम में नहीं आती और जो नियम में आता है उसे बदलना पक्का है। जो प्रकृति के नियम में आता है उसे मरना पक्का है, जो प्रकृति के नियम में आता है उसे सुखी दुखी होना पक्का है। पर हम सुखी दुखी ना हो, मन सुखी दुखी होता है तो ये मन का स्वभाव समझकर हमें स्थिर रहना है। ये अगर हम कला सीख गए तो हमने सारे सत्संगों का सदुपयोग कर लिया। तो पहले से सुख दुख की चोट कम लगती है तो सत्संग फला है,
जितनी लग रही है उतनी भी नहीं लगनी चाहिए, तो सत्संग सफल है। क्योंकि सत्संग ही एक मात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा